मोहित कुछ सेकंड तक उस चेहरे को देखता ही रह गया। उसका दिमाग ये समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो सीट की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो चेहरा अचानक गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। मोहित ने तुरंत अपना कैमरा उस सीट की तरफ घुमाया, लेकिन कैमरे में भी वहां कुछ नहीं दिख रहा था। तभी पीछे से वही आदमी बोला, "यहां कैमरे सच नहीं दिखाते।" मोहित गुस्से में मुड़ा। "ये सब क्या है? ये ट्रेन क्या है?" वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो बोला, "ये ट्रेन उन लोगों की है जो अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे।" मोहित चिल्लाया, "मैं जिंदा हूं!" तभी उस आदमी ने जेब से एक मोबाइल निकाला और मोहित के सामने स्क्रीन कर दी। मोबाइल में एक न्यूज़ वेबसाइट खुली हुई थी। उसमें एक खबर थी, राघवपुर स्टेशन पर यूट्यूबर की रहस्यमयी मौत। नीचे जो फोटो थी वो मोहित की थी। मोहित के हाथ कांपने लगे। नहीं, ये झूठ है। लेकिन तभी ट्रेन की खिड़की के बाहर एक अजीब दृश्य दिखाई दिया, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मोहित ने ध्यान से देखा। वो राघवपुर स्टेशन था। पुलिस वहां मौजूद थी, कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े थे और जमीन पर एक शरीर पड़ा हुआ था। मोहित धीरे धीरे खिड़की के और पास गया और जैसे ही उसने उस शरीर का चेहरा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मोहित का ही शरीर था। तभी उसे सब याद आया। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उसका पैर फिसल गया था। वो सीढ़ियों से गिर पड़ा था और उसका सिर लोहे की रेलिंग से टकरा गया था। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। वो आदमी धीरे से बोला, "तुम्हारी मौत उसी समय हो गई थी जब तुम सीढ़ियों से गिरे थे।" मोहित के हाथ से कैमरा गिर गया। अब उसे समझ आ चुका था कि वो अब जिंदा नहीं है। तभी ट्रेन के स्पीकर से आवाज आई, "अगला स्टेशन नरक द्वार।" और पूरी ट्रेन में बैठे यात्री अचानक हंसने लगे। उनकी हंसी धीरे धीरे चीखों में बदलने लगी। ट्रेन और तेजी से अंधेरे की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर बाद ट्रेन धीरे धीरे रुक गई। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मोहित ने बाहर देखा और जो उसने देखा, उसे देखकर उसका दिल कांप उठा। बाहर एक अजीब सा स्टेशन था। चारों तरफ लाल धुंध फैली हुई थी। स्टेशन की लाइटें टूटी हुई थी और वहां सैकड़ों लोग खड़े थे। लेकिन वे सामान्य लोग नहीं थे। कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ के शरीर अधूरे थे और कुछ की आंखें बिल्कुल खाली थी। वो आदमी फिर मोहित के पास आया और बोला, "ये जगह उन आत्माओं के लिए है जो अचानक मरी हैं या जिन्हें अपनी मौत पर विश्वास नहीं होता।" मोहित डरते हुए बोला, "क्या यहाँ से वापस जाया जा सकता है?" वो आदमी कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, "सिर्फ एक तरीका है। अगर कोई जिंदा इंसान प्लेटफॉर्म नंबर 13 को ढूंढ ले और तुम्हारा नाम पुकारे तो तुम वापस जा सकते हो।" मोहित की आंखों में उम्मीद जाग उठी। लेकिन तभी ट्रेन के दरवाजे बंद होने लगे। स्टेशन धीरे धीरे दूर जाने लगा। मोहित चिल्लाया, "कोई है? मेरी मदद करो!" लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। कुछ घंटों बाद राघवपुर स्टेशन पर सुबह होने लगी। स्टेशन पर एक नया लड़का आया। उसने कैमरा ऑन किया और चाय वाले से पूछा, "बाबा, यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 13 कहाँ है?" चाय वाला घबरा गया और दूर अंधेरे में एक आवाज़ गूंज रही थी, "मत जाओ, वापस चले जाओ।" लेकिन वो लड़का पहले ही उस पुरानी सीढ़ी की तरफ बढ़ चुका था और कहानी फिर से शुरू होने वाली थी।